नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल थॉट्स ऑफ यूथ पे। आज 3 शख्सियत के बारे में जानेंगे। यह शख्सियत वो है कि जिससे आप अपने जीवन की नहीं, अपने पूरे फ्यूचर की नहीं, अपने पूरे जिंदगी में जितने भी आपने एनालिसिस की, जितने भी आपके ड्रीम है, वो सारे ड्रीम को एक किया जाए तो भी आप इन शख्सियत के बारे में, इन शख्सियत के जैसा आपका प्रयत्न नहीं होगा। सपिन हसन, संतोष अंबेडकर कौन है ये? जानते हैं आप लोग इसे? आप लोग कितने बार लोग हो गए जो इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन जिंदगी में एक बार इनको जानना जरूरी है। ये अंसार शेख, ऑटो रिक्शा वाला आदमी का बेटा, क्या पाया है इसने जिंदगी में? 21 साल की उम्र में आईएएस बन गया। क्या? आईएएस, कलेक्टर बन गया। कितने अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कलेक्टर बन गया 21 साल की उम्र में, तो इसका जज्बा देखिए कि किस तरह से इसका जज्बा होगा। इसने अथक परिश्रम किया। अंसार शेख संस्कृत में 100 से 100 मार्क्स लाए थे। मुस्लिम कम्युनिस्ट से रिलेटेड है, लेकिन संस्कृत का भी ज्ञान है। आपको दिख रहे होंगे ये जो फोटो है, ये अभी लेटेस्ट खींची गई फोटो है, लेकिन अगर आप उसकी पहली फोटो देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे। एक ऑटो ड्राइवर का बेटा, जिंदगी में परिश्रम किया। दूसरा है सपीर, आईपीएस ऑफिसर। दोनों तस्वीर देखिए, इसे बोलते हैं जज्बा। और दोस्तों यही नहीं, एक इसकी फोटो और है। वो फोटो आपको दिखाऊंगा कि क्यों इस आपने देखा होगा इंटरव्यू संतोष अंबेडकर लिंक भी दी गई है। लिंक पे जाकर भी आप इसका जो भाषण है देख सकते हैं। मराठी कम्युनिस्ट से रिलेटेड है। आईपीएस बन गया, एमपीएससी देके इसका भाषण अगर आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 10वीं क्लास में जिसकी गारंटी नहीं निकलने की,
वो लड़का पीएसआई बनता है, सिर्फ उसका जज्बा, सिर्फ जज्बा, हिम्मत हो ना कुछ भी होता है। सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, किसी फील्ड में जाओ, अगर आप में हिम्मत है तो सब होगा। फिर आप अंसार शेख भी बन सकते हैं, सफीन हसन भी बन सकते हैं, और आप संतोष अंबेडकर भी बन सकते हैं। यह जज्बा आपको सिखाता है, यह जज्बा आपको किस तरह से लड़ना जाता है वो सिखाता है। एक बात कहता हूं, उसको गौर से सुनना, कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो आपको चार लोगों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं B.R. अम्बेडकर। क्या शख्सियत थी, इतनी डिग्रियां थी उनके पास, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां थी कि जो लोग उन्हें भगवान मानते हैं उन लोगों को भी उनकी डिग्री के बारे में नहीं पता। इतनी बड़ी शख्सियत थी। B.R. अम्बेडकर को आप पढ़िए, उनके बारे में जानिए, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी शख्सियत थी। BA MA कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से नहीं, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो आदमी। उसने MA PhD लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी, कहाँ से? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से। उसी के बाद देखिए कि MSc की, DSc की, उसके बाद बैरिस्टर ऑफ लॉ से तक वो इंसान गया। क्या उसका जज्बा था? ऐसा जज्बा आपके अंदर अगर होना चाहिए, आपको लगता है कि ऐसा जज्बा आना चाहिए, इन आदमी को पढ़िए। दूसरे है स्वामी विवेकानंद। जानिए कि कच्ची उम्र में, जिस उम्र में लड़के खेलते हैं, उसी उम्र से एनालिसिस करना शुरू कर दिए गए। स्वामी विवेकानंद है। उसी के बाद APJ पेपर बेचते थे, कहीं पर भी काम किए। आपको एक बात बता दो, किसी ने आपको ये बात बताई नहीं होंगी, किसी ने आपको ये जानने के बाद भी आपसे कहा नहीं होगा। वो बात APJ के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। अब्दुल कलाम जब कक्षा में पढ़ रहे थे, महाविद्यालय की स्टडी कर रहे थे, तब उनका दोस्त था जो नाव लेके आते हैं। जिसकी नाव थी, उसका बेटा और APJ अब्दुल कलाम साथ में पढ़ते थे, और वो नाव वाला मंदिर में रहता था, मंदिर में गुजारा करता था, नाव चलाता था, और नाव चलाने के बाद उसका गुजारा जो भी होता था वो करता था। एक दिन APJ अब्दुल कलाम और नाव वाले का लड़का साथ आया। स्टोरी गौर से सुनिएगा। साथ आने के बाद नाव वाले ने जब प्रसाद अपने बेटे को दिया, तब APJ को भी उन्होंने प्रसाद दिया। तो APJ ने उसे ग्रहण किया, अब्दुल कलाम जी ने उसे ग्रहण किया। तब नाव वाला बोलता है कि आपका धर्म तो मुस्लिम है, आप इस धर्म को मानते हैं, हमारे धर्म को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं। तब APJ अब्दुल कलाम क्या जवाब देते हैं पता है क्या? कि मैं धर्म को मानता हूं, लेकिन मैं इंसानियत धर्म को मानता हूं, मुझे इंसानियत चाहिए। आपको पता नहीं होगा कि नाव वाले के लड़के के साथ भी APJ अब्दुल कलाम वही मंदिर का प्रसाद खाती थी। ऐसे बड़ी शख्सियत के बारे में आप पढ़िए, ये आपको कामयाब बनाती है, ये आपको जज्बे सिखाती है। क्या जज्बा था अब्दुल कलाम, B.R. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। एक नाम रहेगा जिसको भी आपको पढ़ना होगा, शहीद आजम भगत सिंह। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या जज्बा था उस